मुशर्रफ के साथी नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आए तो हम सवाल उठाएं, और अगर इमरान खान के इर्द गिर्द नजर ना आए तो हम सवाल ना उठाएं। हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं और हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। आज इमरान खान साहब से बात करेंगे। खान साहब, परवेज मुशर्रफ की इस वॉर अगेंस्ट टेरर की पूरी दुनिया में एक शख्स वकालत करता था जो फॉरेन मिनिस्टर था इस मुल्क का। वो कहता था ये वॉर अगेंस्ट टेरर बिल्कुल ठीक है, और मेरे प्रोग्राम में भी कहता था। जरा सुने वो क्या कहता था। 9/11 के बाद उनका ये एक अंदाजा था कि हम गलती करेंगे और वो उसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गलती नहीं की। सदर मुशर्रफ ने पॉलिसी वाज़े अपनाई जो कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में थी। एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मैंने एक मतन देखा है बयान का, बड़ा केयरफुली वर्डेड था। उसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की सदर मुशर्रफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत जो तदब्बर का अभी तक मुजाहरा किया। तो अब खुर्शीद कसूरी साहब आपके जलसे में आपकी पार्टी में आ गए और उनके जलसे से लोग कुर्सियां उठा के भाग गए। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये खुर्शीद कसूरी साहब जो मेरे बहुत अच्छे मोहतरम दोस्त हैं, और ये पूरे टेन्योर में, मुशर्रफ के टेन्योर में वॉर अगेंस्ट टेरर के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे, उसके सपोर्टर थे, और आप उसके सपोर्टर नहीं थे। ये बदल गए हैं या आप बदल गए हैं? अहमद, मैं तो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। पहले तो ये याद रखें कि जो भी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है वो हमारे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। ये कहना कि लोग अगर एक दफा एक मौक़िफ़ रखते थे और वो बदलें तो वो कोई बदनीयती पे हो। उन्होंने अभी नहीं कहा कि मैंने मौक़िफ़ बदला है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अमेरिका की जंग जो है ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। देखिए, डेमोक्रेसी है। आप जब लोगों को पार्टी में लेते हैं, हर कोई आप फिर जब डिबेट करते हैं, अभी हमने तो खुर्शीद कसूरी साहब ने तो अभी कल ज्वाइन किया है, जब वो हमारी मीटिंग में बैठेंगे और हम डिबेट करेंगे इश्यूज, तो हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है। देखें, पहले तो ये याद रखें, मैं बार बार कुरान में कहता हूं कि अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं जब चाहूं किसी को बदल दूं। इसका मतलब कि अल्लाह भी एक चीज जानता है कि इंसान बदल सकता है। देखिए ना, आप सच की तरफ किसी वक्त भी आ सकते हैं। इसलिए अगर किसी को कोई अगर कोई किसी का मौक़िफ़ का भी और वो तब्दील करे, हम कहते हैं आप तब्दील नहीं कर सकते। नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन हमें बता दें, कौम को बता दें कि हमारा पिछला मौक़िफ़ गलत था। जैसा कि आप माजूल जजों की जो बहाली की तहरीक थी उसमें आपका बड़ा अहम रोल था। आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ा। मैं आपके अंडरग्राउंड जाके आपके इंटरव्यू करता था, लेकिन उसमें जो लोग परवेज मुशर्रफ के मौक़िफ़ के हामी थे और माजूल जजों को के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या कहते थे? अब आपके साथ आ गए हैं, जरा सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़ गाड़ी में बैठा रहे हैं। कोई जी शऊर पाकिस्तानी ऐसा था जिसकी आंखें शर्म से उस दिन नहीं झुकी। इंसाफ, कानून, इंसानी हुकूक, सारे बहुत से महकमे आपके पास। शाहिद अकरम भिंडर साहब, क्या पहले कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख में या अदालती तारीख में कि हुकूमत ने एक रेफरेंस फाइल किया और सेशन जज भी इस्तीफा दे रहे हैं, हाई कोर्ट का जज भी इस्तीफा दे रहा है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया? ऐसी उसमें कोई बात नहीं है कि जी वो कोई एबनॉर्मल चीज हो गई है। हर एक की अपनी राय है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र के मुताबिक। देखें, आप इवेंट्स देखें ना पाकिस्तान के, तो इसमें शिक तीन नहीं सर, शिक तीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पढ़ देता हूँ आपको, सर मैं पढ़ देता हूँ। एक वुज़रा जो है ना आपके प्रोग्राम में आके किसी को बोलने नहीं दिया। आप जो सही कहेंगे हम ये सपोर्ट करेंगे, इन्होंने, लेकिन जो अच्छा आप कहेंगे पता नहीं इनको ये हर एक की बात में भिंडर साहब आप काम क्यों आ रहा है? देखिए भिंडर साहब, आपने अपनी तरफ से आप जब बात करते हैं, जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको उसी पे चलना है। हम सब खामोशी से सुनते हैं। जो चार्जेस हैं सजा साहब को पता है, वो नहीं बताएंगे। अदरवाइज अब अगर अदरवाइज की मेहनत हम कर रहे हैं, स्वाबदीद है ये तो स्वाबदीद होती है यार। हम मेहनत कर रहे हैं कि तुम ओपन ट्रायल। सर वो रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि अदरवाइज, वो ये नहीं कह रहे। वो कैमरा ट्रायल का वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो कैमरा ट्रायल में होगा। जिस तरह पर जनरल मुशर्रफ अगर बोल सकता है कि वो चार्जेस ये हैं वो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चार्जेस में नहीं जाता कौन से चार्जेस हैं, क्या चार्जेस, पर एज ए लॉयर आई कैन टेल यू उन चार्जेस को मैं ब्लास्ट कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहब ने कहा कि ये ब्लास्ट कर देंगे। वो ठीक है, तो हम कहते हैं ना जी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला हमें मंजूर होगा। अच्छा, बिल्कुल, उसमें जर्नलिस्ट बात है, नहीं होना चाहिए। उसमें क्या एतराज है? फारूक अहमद मीर साहब, चौधरी इफ्तिखार साहब कहते हैं कि जो चार्जशीट है जस्टिस इफ्तिखार के खिलाफ, ये उसका ब्लास्ट कर देंगे। एक अदलिया के एक अहम शख्सियत के बारे में अदलिया की बाकी अहम शख्सियात जो है वो बैठ के एक फैसला करने जा रहे हैं कि जी जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं कि गलत।
اس میں مجھے صرف اتنا سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. آپ نے بتایا کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی کل جلوس. یہ پولیٹیکل فورسز کیا ہر مقدمے میں اس طرح جا کے پریشرائز کیا کریں گی کورٹس کو کہ یہ فیصلہ اگر نہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے اور یہ فیصلہ ہوا تو ہم یوں کر دیں گے؟ تو یہ شاہد اکرم بھنڈر صاحب مشرف کے منسٹر تھے اور فاروق امجد میر صاحب یہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے. دونوں جو ہیں وہ اعتزاز حسن اور اسفندیار ولی کے ساتھ لڑ رہے تھے. اب شاہد اکرم بھنڈر اور فاروق امجد میر اللہ کے فضل سے ان کے دل بدل گئے ہیں, یہ سچائی کی طرف آ گئے ہیں, یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. اور خان صاحب بہت بڑے دل کے آدمی ہیں, وہ مسکرا کے یہ سارے کلپ سن رہے تھے. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو خود خان صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کے لڑتے تھے کہ نہیں یہ افتخار چودھری کو صحیح نکالا پرویز مشرف نے, اور عمران خان صاحب اس سے اختلاف کرتے تھے, وہ بھی اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں. سنیں غلام سرور خان صاحب. میاں والی کریں جہاں خان صاحب آپ کی کانسٹیٹوینسی ہے وہاں کریں, شو آف اسٹرینتھ وہاں کریں, آپ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہم شو آف اسٹرینتھ ادھر کر رہے ہیں سرور خان صاحب. ہم شو آف اسٹرینتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جنرل نے چیف جسٹس سے جو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا آئینی طور پہ ایک ریفرنس گئی. شکر ہے کہ ایک ہی ریفرنس چلی گئی, یہ نہیں کیا کہ جو باقی ججز چن کے آپ نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ تو نہیں کیا نا, گنڈے لے کے آپ اسی گورنمنٹ بنا کے ہم نے وہ حملہ تو نہیں کیا. ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم تو اس وقت بھی آپ اسی گورنمنٹ کے حصے تھے. انہوں نے کیا کیا, چیف جسٹس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا, اس کو پکڑ کے پولیس نے بالوں سے گاڑی میں گھسایا اور کہتے کہ جناب آپ کیوں یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. ایجیٹیشن نہیں کر رہے, جن پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھ چیف جسٹس کے گریبان تک گئے انہوں نے ٹھیک کیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان سچ بول رہے تھے اور غلام سرور خان صاحب ایک ڈکٹیٹر کے خوشامدی کا کردار ادا کر رہے تھے. صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, انہوں نے پرویز مشرف کی وردی کی بھی حمایت کی, اور اس کے بعد میرے ایک اور دوست اویس لغاری صاحب لال مسجد آپریشن کی بھی حمایت کرتے تھے. ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی حمایت کرتے تھے. ذرا یہ بھی آپ کو سننا پڑے گا. وردی اتاریں گے وہ یا نہیں اتاریں گے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ میسر, میں اس پہ آ رہا ہوں. کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کی اصل طاقت آپ کی پالیسیاں نہیں بلکہ صدر مشرف کی وردی ہے؟ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے پرویز مشرف کا وردی میں رہنا ضروری ہے. لال مسجد آپریشن ٹھیک تھا, سر اے کیو خان کو صحیح پکڑا. یہی اپوزیشن ہوتی تھی, یہی میڈیا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی اسلام آباد کے اندر, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. آج آپ نے خالی پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت, میڈیا نے یہ کبھی نہیں کہا تھا, میڈیا نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کرفیو نافذ کر کے میڈیا کے کیمرے بند کر کے آپ وہاں پہ راکٹ مارنا شروع کر دیں. میڈیا نے آپ کو کبھی بھی, وہ الگ بات ہے, راکٹ وہاں کوئی نہیں مارے گئے. لغاری صاحب ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے.